हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसमें भी ये रेट मेजर भी बोला जाता है या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्लास 12 का डेरिवेटिव कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज वगैरह, रोल्स थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम ये कर चुके हैं। इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मैंने बोर्ड में लिखा नहीं, लिख दूंगा। एक्सरसाइज 6.1 शुरू कर रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करने से पहले कुछ तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हमने क्लास 11 से ये सीखे y इक्वल टू साइन एक्स, तो बोथ साइड डिफरेंस dy बाई डी एक्स इक्वल टू कोस एक्स। मैं डिफ्रेंशिएशन हम डिफरेंट तरीका का डिफरेंट कंडीशंस का 11 से लेके 12 तक सीखे हैं। इसका अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, ये बात जानने के लिए ये टॉपिक दिया। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 लिख के रखा हूं। ये टॉपिक इतना आसान है कि क्वेश्चन जितना स्पेस लेता है उससे कम स्पेस आंसर देता है, इसलिए मैंने पहले ही क्वेश्चन लिख लिया क्योंकि मैक्सिमम टाइम इसी में चला जाता है। एकदम आसानी से देखिएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्वेश्चन नंबर 1 यहां से एक्सरसाइज 6.1 क्लास 12। क्वेश्चन देखिएगा, यहां से सॉल्यूशन करता हूं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल होता है एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इस सब क्वेश्चन में एक तो ये एक्सरसाइज सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए ही दिया गया है, या हो सके 1 मार्क का क्वेश्चन आ सके, लेकिन ये ब्रॉड क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी। मतलब कहना का मेरा ये है कि हम ये सब नहीं लिखेंगे लेट ए बी द एरिया ऑफ द सर्किल, आर बी द रेडियस ऑफ द सर्किल। नहीं, अंडरस्टूड में ये सब चला दो। बस आपको ये एप्लीकेशन जानना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन उठा के दे देगा ऐसा कोई बात नहीं, ये आपको समझना है, जानना है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्या होगा वो अलग बात। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल, तो एरिया ऑफ सर्किल लिख दिए विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस आर। इसका एरिया ऑफ सर्किल नहीं तो लिख ही देते हैं एरिया ऑफ ये सर्किल हमने लिखा है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रेस्पेक्ट टू आर। चाहिए हमें डी ए बाई डी आर। ध्यान देना, बस वर्ड सबको ध्यान देना, मैथ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। एरिया ऑफ सर्किल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, इसलिए डी बाई डी आर। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखने से हम लोग डी बाई डी एक्स लिखते हैं। डिफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू वाई लिखने से डी बाई डी वाई। डिफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू टी मान लीजिए तो डी बाई डी टी। इस तरह से विथ रेस्पेक्ट टू क्या, तो हमने सीखा है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसके बदला वेरिएबल में यहां दिया डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू आर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल, लिखे विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। उसका ए का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू आर करना है। करता हूं, एकदम इतना ही खत्म कहानी। डी ए बाई डी आर इक्वल टू पाई तो कॉन्स्टेंट, आर स्क्वायर का 2r, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x, आर स्क्वायर का 2r, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू r दिया हुआ है। मतलब इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू 2 पाई आर। ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस इक्वल टू 2 पाई आर। ये करूंगा, लेकिन क्वेश्चन ध्यान देना। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्किल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर when r इक्वल टू 3। अब इसके बाद स्पेस तो नहीं है, इसके पास लिखता हूं ए नंबर। चाहिए हमको डी ए बाई डी आर वेन आर इक्वल टू 3। लिखने का तरीका डी ए बाई डी आर ऐसा एक ब्रैकेट देख के आर इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। नहीं तो आप लिख सकते हैं ए में वेन आर इक्वल टू 3 देन डी ए बाई डी आर इक्वल टू 3 देने से 3 2 जा 6 पाई। तो ये सब लिखने का कोई बात नहीं, कैसे लिखे
लेकिन कंटिन्यूस जो प्रोसेस चलेगा आपका आगे क्लास तक के लिए भी, इसलिए मैं ये स्टाइल सबको भी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। डी ए बाई डी आर ऐसा ब्रैकेट देके, ये बराबर में नहीं है, नीचे में r इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, यानी डी ए बाई डी आर मतलब 2 पाई r में 3 बैठाइए, 2 पाई r में 3 बैठाइए इक्वल टू 6 पाई। रहा अब यूनिट वगैरह, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट वगैरह। एरिया तो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, रेडियस का सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर, एरिया है तो एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर, अल्टीमेट 6 पाई सेंटीमीटर, ये आंसर। बी नंबर उसी तरह भाई डी ए बाई डी आर का वैल्यू निकालिए कब, जब r इक्वल टू 4 हो, तो 4 हो, 2 इंटू 4 8 पाई, सिंपली सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं तो अच्छा होगा, बुक से मिलाने के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर, मैंने ऊपर वाला एरिया विथ रेस्पेक्ट टू आर, आर का यूनिट सेंटीमीटर होता है, आर लेंथ है सेंटीमीटर में, तो यूनिट भी थोड़ा ध्यान देना। अल्टीमेट पूरा डिफरेंशिएशन करने के बाद मोस्ट इजी चैप्टर यही है। क्वेश्चन नंबर 1 मिटा देता हूं, सिर्फ समझो इसको, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है क्या कि हम लोग dy बाई डी एक्स करते करते स्टूडेंट के दिमाग में ये आ जाएगा कि सिर्फ dy बाई डी एक्स ही होता है। अदरवाइज उधर पैरामेट्रिक में भी दिया था डी बाई डी टी, डी बाई डी थीटा, तो ठीक है वो बात और क्लियर हो जाएगा इसमें कि डिफरेंशिएट माने रेट ऑफ चेंज होता है। नंबर 2 का सॉल्यूशन में देखा जाए, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्यूब भैया पहले समझ लेना दिमाग में, क्यूब, ये क्यूब का बात कर रहे हैं हम लोग। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सॉल्यूशन में लेट वी बी द वॉल्यूम नहीं लिखा, वी इक्वल टू या द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग डी बाई इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड, विथ रेस्पेक्ट टू टी। बात समझाइए, पहला वाला में विथ रेस्पेक्ट टू आर दिया था, नहीं यहाँ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यूनिट सेंटीमीटर लंबाई का विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड टाइम, तो हम लोग डी बाई डी टी द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, ये वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ रेट, ये इंक्रीजिंग मतलब डी बाई डी टी, चेंज माने डी बाई डी जो भी हो विथ रेस्पेक्ट टू डी वाई बाई डी एक्स, ये रेट ऑफ चेंज है। अगला टॉपिक में पढ़ूंगा ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, बहुत सारा डिडक्शन निकलता है इस एक्सप्रेशन से, इसलिए पहले आपको डिफरेंशिएशन पूरा क्लियरली सीख लेना चाहिए। तो क्वेश्चन में दिया है जब वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ ये डी बाई डी टी ऑफ बी इक्वल टू दिया है 8 यूनिट, अभी नहीं लिखने से भी होगा, आंसर में लिख देंगे। इम्प्लाई ये डी वी बाई डी टी क्यों लिखूं। अब रहा वॉल्यूम का बात, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना, तो भी ये क्यूब का भी, क्यूब का साइड ए मान लेते हैं, तो ए क्यूब इक्वल टू 8, ये गिवेन है। गिवेन क्या क्या है यहाँ तक देख लेता हूँ, इसका मतलब हुआ 3a स्क्वायर डी ए बाई डी टी इक्वल टू 8, यानी यहाँ से हमको मिल जाता है डी ए बाई डी टी इक्वल टू 8 बाई 3a स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू 8, तो वहां से हम लोग निकाल दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ वन साइड, साइड तो नहीं एज, कोना वाला एज, डी ए बाई डी टी इक्वल टू 8 बाई 3a स्क्वायर, इट इज गिवेन यहाँ। क्वेश्चन, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करता है, तो नाउ सरफेस एरिया को
हमने एस लिखा है, दैट इज क्वेश्चन है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया इक्वल टू एस, देयरफॉर एस इक्वल टू, सरफेस एरिया का नाम लिख दिए, आप नहीं लिखिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरफेस एरिया के बारे में बात करना है, क्यूब का सरफेस एरिया 6a²। क्वेश्चन फिर से हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, माने ds/dt, रेट चाहिए माने d/ जिसके हिसाब से चाहिए। यहाँ इसमें भी सेंटीमीटर क्यूब, ये द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट ये तो कर चुके, यही कर चुका। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया लिखा, हाउ फास्ट इंक्रीजिंग माने ds/dt, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है। व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, तो भैया पहले एस तो लिख लिए, तो ds/dt कर देते हैं। 12a, 6 तो कांस्टेंट है, कंफ्यूज ना हो, 6 × a² का 2a, फिर a का da/dt चेन रूल में। फर्स्ट क्वेश्चन में r में एक्सप्रेशन था और विथ रेस्पेक्ट टू r ही हम लोग किए थे, इसलिए वहाँ चेन रूल का बात नहीं आया था। ये चेन रूल आएगा यहाँ, क्योंकि a² का डिफ्रेंशिएशन 2a। ये बात फिर मत समझ लेना कि a तो कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, पहले जो करते थे ना वहाँ कांस्टेंट था। यहाँ एरिया, वॉल्यूम, साइड ये वगैरह सब चेंज हो जाता है। यहाँ आप a मानो, x मानो, वो सब मानो, यहाँ सब वेरिएबल है। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना कौन चीज़ वेरिएबल है, कौन चेंज होता है। तो यहाँ साइड चेंज होता है, इसलिए माने बड़ा होगा तो साइड चेंज होगा, एज चेंज होगा। तो सरफेस एरिया 6a², उसका सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, उसका रेट ऑफ इंक्रीजिंग चाहिए, माने ds/dt चाहिए। 6 लिखे a² का 2a, फिर a का da/dt इक्वल टू वैल्यू निकाल दो। 12, a का वैल्यू भी दिया रहता है, व्हेन a is 12 सेंटीमीटर, व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। 6 × 12 इंटू a का वैल्यू 12 इंटू da/dt का वैल्यू निकला है 8/3a²। एक काम करता हूँ, 12 इंटू 12 इंटू 8, बिल्कुल बच्चों जैसा लिख देता हूँ, 3 इंटू a का वैल्यू कितना था, a, व्हेन एज इज 12, 12a² तो 12, अल्टीमेट एक कैंसिल होके 8/3। इसका आंसर किसका, सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया में होता है cm²/सेकेंड टाइम। ओके, फिर से द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम दिया हुआ 8, इतना वॉल्यूम मतलब होता है a³ 3a² da/dt माने 8/3a²। इसके बाद सरफेस एरिया लिखा, उसका डिफ्रेंशिएशन 6 तो है ही, a² का 2a, a का da/dt। 6 × 12, a का वैल्यू 12 दिया है 12, 8/da/dt यहाँ से निकाले। तो ये 12 इंटू 8, नीचे में 3a², 12 इंटू 12, तो ये दोनों 12 कैंसिल, 8/3 सेंटीमीटर² सेंटीमीटर²। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया का बात है। इसे भी मिटा दो। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन समझना है, आंसर कठिन नहीं है, आंसर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि नहीं, क्वेश्चन समझाने का टारगेट है, जहां हम लोग डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट यूज कर सके। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल आसान है। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिंपली हम लोग लिख सकते हैं, गिवेन है ये तो, कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग dr/ यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड देखे इसलिए dr/dt इक्वल टू दिया है 3। अब सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखने से लिखिए, अदरवाइज हम लोग लास्ट आंसर में ये दे देंगे, जिससे कि कैलकुलेशन का टाइम में गड़बड़ ना हो। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब 3 लिख के रखता हूँ, ये एक पार्ट गिवन।
फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। नाउ एरिया तो पहले लिख दो, पाई आर स्क्वायर, सर्कल है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, पहले एरिया लिख दिया, ये इसका रेट ऑफ इंक्रीजिंग माने डी ए बाई डी टी निकालना है। कर ही देता हूँ, पाई आर स्क्वायर का 2r, फिर r का डी आर बाई डी टी। पहला क्वेश्चन में विथ रेस्पेक्ट टू r था, इसीलिए ये चेन रूल नहीं आया था। यहाँ डी ए बाई डी टी, यहाँ आर स्क्वायर का 2r, फिर r का डी आर बाई डी टी। फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग। ये एरिया इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट, लेकिन व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, कहने का मतलब 10 सेंटीमीटर, पाई इंटू 2, रेडियस इज 10, और डी आर बाई डी टी शुरू में ही दिया हुआ है 3। ये कितना हो गया, 3 2 जा 6, 60 पाई। ये एरिया का बात कर रहे हैं, एरिया का यूनिट तो स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर बाई टाइम तो सेकेंड। बिल्कुल आसान बात। फिर से बोल देता हूँ, मकसद क्या भाई, डी वाई बाई डी एक्स आपने बहुत किया, अब थोड़ा चेंज करके भी आ जाओ जहाँ जहाँ यूज होता है इस सब का। ये आंसर कंप्लीट बोला ना, जितना बड़ा क्वेश्चन उससे छोटा आंसर, एक लाइन में लिखूं तो यहीं तक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सीरियली 1 से जाता हूं, 1 नीचे लिखा, 4 के तरफ जाता हूं। सॉल्यूशन में देखना, कुछ गिवन रहता है, कुछ फाइंड आउट करता है। अब क्वेश्चन पहले क्लियरली पढ़ के ये पहले डिसाइड करो व्हाट इज गिवन और क्या निकालना है, व्हाट इज टू बी फाउंड या व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड। तो एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, और फिर क्यूब वाला बात आ गया। ये क्यूब मैं इसलिए बना रहा हूं कि जिससे आपको दिखा सकूं जहां ये क्यूब है। आप एग्जाम में बनाओगे बनाओगे, नहीं बनाओगे नहीं बनाओगे, इतना ये छोटा 5 6 7 के स्टूडेंट हम लोग नहीं अभी। तो क्यूब बना लिया, क्यूब का साइड कोई एल मानता है, कुछ ए मानता है, मैं ए लिखा। द एज मतलब ए हो गया। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब गिवेन में दिया है डी ए बाई डी टी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लिख देता हूँ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसलिए टी आया, सेकेंड का बात था। अल्टीमेट कैलकुलेशन में हम लोग टी लिख के करेंगे। पहला लाइन, द एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, गिवेन है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, अभी वॉल्यूम का बात आया। नाउ वॉल्यूम का वॉल्यूम कितना होता है, क्यूब का वॉल्यूम v इक्वल टू ए क्यूब। चाहिए हमें हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज, ये सब मतलब डिफरेंशिएट। तो डी वी बाई डी टी फाइंड आउट करिए। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, अच्छा डी वी बाई डी टी निकाल रहा हूं। बोथ साइड डी बाई डी टी दिए, ए क्यूब का 3a स्क्वायर, चेन रूल से डी ए बाई डी टी। विथ रेस्पेक्ट टू ए होने से इतना ही तक रहता, ये दूसरा वेरिएबल है, इसलिए पावर रूल से 3a स्क्वायर, फिर ए का डी ए बाई डी टी। सिंपल क्वेश्चन इतना सा, ये आप लिख दो कितना होता है। अब ए कितना है वो भी लिखा रहेगा, देखना। हाउ फास्ट इज व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर, 3 ए का वैल्यू 10 मतलब 100 इंटू डी ए बाई डी टी भी क्वेश्चन में ही रहता है, लिख दिया है 3 इक्वल टू 900 रहा। अब यूनिट का बात, वॉल्यूम है, वॉल्यूम का तो क्यूब होता है तो सेंटीमीटर क्यूब, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम था टी, विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड। आंसर वॉल्यूम इज कहने का मतलब हुआ क्या, अगर ये एज एक कोना, एज कोना मतलब समझे तो क्यूब का ये कोना, ये क्यूब नहीं है, ये कोना अगर पर सेकेंड 3 बढ़ता है तो अल्टीमेट बॉक्स का वॉल्यूम 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड बढ़ता है।
मैंने एज बढ़ा तो सब तरफ एज बढ़ा, अल्टीमेट बॉक्स बढ़ा हुआ, वॉल्यूम बढ़ा हुआ। क्वेश्चन था एज का रेट ऑफ इंक्रीजिंग 3, तो वॉल्यूम का रेट ऑफ इंक्रीजिंग 900। ओके।